स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन। तो बच्चों, आज हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पेज निकालते हैं। इसमें दिया हुआ है, हमारा शरीर एक मशीन के समान है। बच्चों, हमारा शरीर कैसा है? एक मशीन के समान है। जिस प्रकार मशीन को कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को इंग्लिश में हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन मुख्य रूप से पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमारा भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से। ठीक है, आगे दिया हुआ है भोजन के प्रकार। भोजन को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। भोजन को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में। ठीक है, पहला दिया हुआ है शारीरिक विकास में सहायक भोजन। तो हमारे शारीरिक विकास में जो भोजन सहायक होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक विकास का मतलब होता है जब हमारा शरीर बढ़ता है तो वो कौन सी भोजनों से मिलकर बढ़ता है। ठीक है, दिया हुआ है कुछ प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे शारीरिक विकास तथा वृद्धि में सहायक होते हैं। इन पदार्थों का सेवन करने से हमारी हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दूध, पनीर, काजू, बादाम, दालें, अंडा आदि कुछ प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हैं। तो बच्चों, हमारा शरीर के लिए वृद्धि में कौन सहायक होता है? प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। और प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दूध, पनीर, काजू, बादाम, दालें, अंडा, इनसे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। अब हमको ऊर्जा कौन से भोजन से प्राप्त होती है, उसके बारे में जानते हैं। कार्य करने तथा खेलने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी, जिसको हम शक्ति भी बोल सकते हैं, एनर्जी या फिर ऊर्जा। यह ऊर्जा हमें वसा व स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। चावल, आलू, गेहूँ, मक्का, घी, खाद्य तेल आदि वसा व स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ हैं। तो बच्चों, हमारे वसा व स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? चावल, आलू, गेहूँ, मक्का, घी व खाद्य तेल। ठीक है बच्चों, इनसे हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता है? आवश्यकता होती है ऊर्जा की, जो कि हमें चावल, आलू, गेहूँ, मक्का आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? सही मिलान कीजिए। तो शारीरिक विकास में सहायक पदार्थ दिए हुए हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ दिए हुए हैं। तो बच्चों, हमको इसमें मिलान करना है। चावल को हम मिलान करेंगे आलू से। ठीक है, पनीर को मिलान करेंगे दूध से, और यहाँ पर कुछ नट्स दिए हुए हैं, उसको हम घी से मिलान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है एक बॉक्स में, क्या आप जानते हैं स्टार्च युक्त भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होता है। तो बच्चों, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो कौन से भोजन में होता है? स्टार्च युक्त। और स्टार्च युक्त भोजन हमें किससे मिलता है? गेहूँ, चावल, पनीर आदि से मिलता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, बीमारियों से रक्षा करने वाला भोजन। तो हमको बीमारियों से हमारी रक्षा कौन सा भोजन करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं तथा उनसे लड़ने की शक्ति देते हैं। इन भोज्य पदार्थों का सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ तथा तंदुरुस्त रहता है। इस प्रकार के भोजन के अंतर्गत सभी फल तथा सब्जियां आते हैं। तो बच्चों, बीमारियों से रक्षा करने वाले भोजन में हमारे क्या क्या सम्मिलित रहता है? सभी प्रकार के फल या फ्रूट्स, सब्जियां और या वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? बीमारियों से रक्षा होती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है संतुलित भोजन। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में सम्मिलित हों, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। हमें सदैव संतुलित भोजन करना चाहिए। तो बच्चों, संतुलित भोजन क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। सभी
पोषक तत्व बराबर मात्रा में हो तो उसको संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रोटियां ही रोटियां खा रहे हैं, चावल ही चावल खा रहे हैं या फिर सब्जी सब्जी खा रहे हैं। उसमें सभी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिस पदार्थ की हमको आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। तो वो भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन होता है, ठीक है बच्चों। आगे कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों ये हम पढ़ ही चुके हैं कि भोजन करने से हमें क्या कार्य करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त होती है। आगे पॉइंट दिया हुआ है, प्रोटीन युक्त भोजन हमारे शारीरिक विकास तथा वृद्धि में सहायक होते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है बच्चों, वो किस में सहायक होता है, हमारी बॉडी की वृद्धि और विकास में, ठीक है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दूध, पनीर, काजू, बादाम, दालें, अंडा आदि से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है, बीमारियों से रक्षा करने वाले भोजन के अंतर्गत सभी फल तथा सब्जियां आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सभी प्रकार के फ्रूट्स और सभी प्रकार के वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में सम्मिलित हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। बच्चों अभी ऊपर पढ़ा था हमने कि जिसमें सभी पोषक तत्व या सभी प्रकार की सब्जियां, फल सही मात्रा में मिले हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन, ठीक है। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है, का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, बच्चों इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से जो सही होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, शरीर को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पहले नंबर पर मशीन की, दूसरे नंबर पर ऊर्जा की और तीसरे नंबर पर ईंधन की। तो बच्चों हमारे शरीर को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम सही का निशान या राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, भोजन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5। तो बच्चों हमारे भोजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ स्टार्च युक्त है। पहले नंबर पर दिया हुआ है काजू, दूसरे नंबर पर आलू, तीसरे नंबर पर दूध। तो बच्चों इनमें से कौन सा पदार्थ स्टार्च युक्त है, आलू। तो आलू पर हम राइट का निशान लगा देंगे, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है, ख नंबर पर सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, उनको छांटकर हमें खाली स्थानों में भरना है। पहला खाली स्थान दिया हुआ है, हमारा शरीर एक खाली स्थान के समान है। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, मशीन। पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे, मशीन। हमारा शरीर एक मशीन के समान है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, भोजन मुख्य रूप से 2 खाली स्थान दिए हुए हैं। पहले में लिखेंगे हम पेड़ पौधे व दूसरे में लिखेंगे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो भोजन मुख्य रूप से पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। पहले खाली स्थान में पेड़ पौधे व दूसरे में जीव जंतुओं। आगे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करने से मजबूत होती हैं। क्या मजबूत होती हैं बच्चों, हड्डियाँ। तो जो तीसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें हम क्या लिख देंगे, हड्डियाँ। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, हमें सदैव भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए बच्चों, संतुलित। तो चौथे नंबर के खाली स्थान में क्या लिख देंगे हम, संतुलित, ठीक है बच्चों। समझ आया, हमारे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है, ग नंबर पर सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य करने तथा खेलने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है, पनीर, दूध व अंडा प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इस पर भी हम राइट का निशान लगाएंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है, फलों का सेवन करने से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चों
ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। फलों व सब्जियों का सेवन करने से हमारा शरीर कैसा होता है? स्वस्थ तथा तंदुरुस्त। तो इसके आगे हम क्रॉस का या गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है हम सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है। सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी हैं? लाभदायक। तो इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, यहीं पर हमारे सही और गलत कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा कार्य करने के लिए हमें भोजन आवश्यक है। ठीक है बच्चों, समझ आया? कार्य करने के लिए हमें भोजन आवश्यक है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, हम समझ में आया? जब हम भोजन करते हैं तभी हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा या एनर्जी मिलती है। उत्तर होगा इसका शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है शारीरिक विकास में सहायक भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दूध, पनीर, काजू, बादाम, दालें, अंडा आदि भोज्य पदार्थ हमारे शारीरिक विकास में सहायक हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूध, पनीर, काजू, बादाम, दालें, अंडा आदि भोज्य पदार्थ हमारे शारीरिक विकास में सहायक हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में सम्मिलित हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में सम्मिलित हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ण दिए हुए हैं जिन्हें हमें मिलाकर सब्जियों के नाम और फलों के नाम ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो एक साइड दिया हुआ है सब्जियों के नाम जिसमें कि हमने आलू, लौकी और सलजम लिखा है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है फलों के नाम, उसमें हमने पपीता, अमरूद, अंगूर और सेब लिखा हुआ है। और ये सब कहाँ से ढूंढे हैं? इस बॉक्स के अंदर से। ठीक है, समझ आया? यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।